माताओं वो खेल बन जाता है कि साधारण आदमी की बात तो बहुत बड़ी है, बड़े बड़े डाकू भी सत्संग सुन करके उनके विचार बदल गए। ऐसी बहुत घटनाएं हैं हमारे पास। अब माताओं बहनों, एक डाकू का नाम था मुगला। क्या नाम था बोलो माताओं? मुगला डाकू, पानीपत का रहने वाला, और उसके ऊपर इनाम रखी हुई थी। अब मुगला डाकू को कोई पकड़ेगा तो उसे 50,000 रुपये इनाम दी जाएगी। बहुत समय की बात है। एक विद्वान पुरुष था, चूरू का रहने वाला, गणपति शर्मा नाम था। बड़ा विद्वान था आर्य समाज का। कहते हैं वो पानीपत में ही विचार दे रहा था माताओं बहनों। और विचार किस पर चल रहे थे? विषय ये था कि अवश्य में भोक्तव्यम कर्म कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतई रति। इसका मतलब ये है, कहते हैं जरूर ही हमारे किए हुए कर्मों का फल मिलता है। शुभ कर्मों का फल अलग मिलता है, अशुभ का अलग मिलता है। लेकिन कोई ये समझे कि भगवान के भूल चूक हो रही है। भूल चूक नहीं हो रही है, समय आने पर। क्योंकि जैसे माताओं बहनों, हमने तोरू का बीज बोया, लौकी का बीज बोया तो 2 महीने में फल मिल जाता है। हमने सरसों बोई, चना बोए, गेहूँ बोए तो 4 महीने में फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही कर्म रूपी बीज को पकने में समय लगता है। लेकिन कोई ये समझे भूल चूक हो रही है। भूल चूक नहीं होती है माताओं बहनों। ऐसा विचार वो गणपति शर्मा नाम का आदमी दे रहा था। कहते हैं वो मुगला डाकू माताओं बहनों सभा में आकर बैठ गया और उसने कर्म फल सिद्धांत को सुना। सुन करके वो विचार बदल गए। वो आया था डाका डालने के लिए, लेकिन ऐसे विचार बदले कि वो जाकर के थाने में चला गया और बोला मैं मुगला डाकू हूँ, मुझे आप पकड़िए, मैं समर्पण करने के लिए आया हूँ। आज मुझे मालूम हो गया कि जैसा जैसा कर्म इंसान करता है वैसा ही फल उसको भोगना पड़ता है। मैंने न जाने कितने डाके डाले, कितनी चोरियां की, कितने लोगों को बेचारों को मौत के घाट उतारा मैंने। लेकिन आज मुझे आभास हो गया कि कर्म का फल अवश्य में मिलता है। अब मैं आगे प्रायश्चित करूँगा कि आगे के लिए मैं बढ़िया कर्म करूँगा। इसलिए माताओं बहनों, आज ज़रूरत किसकी है? अब शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना वही कर सकता है। अब नोट करना बात, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। कहते हैं शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना वही कर सकता है जिसके पास में शुद्ध ज्ञान है। और बहनों आ जाओ, मौका निकल जाएगा, आ जाओ इधर से। हाँ, मौसम बदलता आ रहा है, कोई बात नहीं, जितना समय रहते वो एक सुनाई। तो माताओं, कर्म शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना वही कर सकता है जिसके पास में शुद्ध क्या है? जिसके पास शुद्ध ज्ञान है, जिसके पास पवित्र ज्ञान है। क्योंकि अच्छा, चोरी करने वाला आदमी का कर्म कैसा होगा? गलत होगा। क्यों? उसको ज्ञान, चोरी में वो अच्छा समझता है, तो चोरी करने वाला आदमी कैसा काम करेगा? हाँ, पूछ लो।